स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या हो जाता, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। समझ में आई बात? और इसको अपन बोलते हैं जनरल 2 डिग्री कर्व। अब एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है उसको अपन ये बोले हैं, वाई स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है उसको भी बोले हैं, बट एक्स वाई के साथ जो कोफिशिएंट है उसको अपन 2h, जी के साथ जो एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है उसको 2g और वाई के साथ जो कोफिशिएंट है उसको 2y प्लस c। तो अगर ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर अगर इस तरह का जनरल 2 डिग्री कर्व है, ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ही रिप्रेजेंट है। समझ में आई बात? यह जो कर्व है यह क्या क्या रिप्रेजेंट कर सकता है? सर्कल, पैराबोला रिप्रेजेंट कर सकता, हाइपरबोला रिप्रेजेंट कर सकता, एलिप्स रिप्रेजेंट कर सकता। समझ में आ रही है बात? तो अगर इस तरह का जनरल 2 डिग्री कर्व है, ठीक है, तो किसी न किसी कंडीशन पे वह अलग अलग कर्व को रिप्रेजेंट करेगा। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट के लिए भी कुछ कंडीशन होगी, ठीक? तो कंडीशन फॉर रिप्रेजेंटिंग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो अगर इस जो इक्वेशन है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है उसमें क्या कंडीशन होती है? ए बी सी, यहाँ पे ए बी सी प्लस 2fgh माइनस एफ स्क्वायर माइनस बीजी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। समझ में आ रही है बात? तो अगर इसकी वैल्यू 0 होगी, ए बी सी प्लस 2fgh माइनस एफ स्क्वायर माइनस बीजी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है अगर, तो यह वाला जो यहाँ पे जनरल 2 डिग्री कर्व है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। समझ में आ रही है? और इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी अपन लिखते हैं ए बी सी एफ जी एच एफ जी एच, इस तरह से याद रखें। अगर इसकी भी वैल्यू 0 हो रही, या तो इसको कैलकुलेट करो या इसको, तो जनरली इसी को कैलकुलेट करना क्योंकि डिटर्मिनेंट बनाने में और तामझाम हो जाएगा। समझ में आ रही? तो ए बी सी प्लस 2fgh माइनस एफ स्क्वायर माइनस बीजी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0। समझ में आया?